दोस्तों, कई बार हमारा जीवन, हमारा दिन इस प्रकार निकलता है कि इंस्टाग्राम की रील देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। हालांकि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं कहने को, लेकिन बिना पढ़ाई किए पूरा दिन निकल जाता है। वीडियो गेम खेलते खेलते पूरा दिन निकल जाता है, या यार दोस्तों के साथ गप लड़ाते हुए बातें करते हुए पूरा दिन निकल जाता है। और फिर शाम के समय हमें बहुत बुरा लगता है, अपने आप पे तरस आता है कि आज हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाए। दोस्तों, ऐसी चीज़ों पे रिग्रेट करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग यह सेंटेंस बोल रहे होते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। यह इस बात से यह तो सच है कि मन नहीं लगता के सेंटेंस ने लाखों लोगों के सपने तोड़े हैं, जिनके पास स्किल और टैलेंट होते हुए वो मंजिल का फल नहीं प्राप्त कर पाए हैं। लेकिन हम सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मन नहीं लगता फिर भी करूँगा, और उसके पीछे रहस्य होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से अभिप्राय है वह सब कार्य कंसिस्टेंसी के साथ करना, निरंतरता के साथ करना, डेली बिना चूके करना, जिस कार्य में कभी तो मन लगता है और कभी नहीं मन लगता है। तो दोस्तों, यह बात जो अनुशासन की आई है, अनुशासन, अनु यानी स्वयं पर शासन करना। दोस्तों, एक कहावत भी है कि यदि आप स्वयं से शासित नहीं होते हो तो आप पर दूसरे शासन करेंगे। यदि आप राजा बनना चाहते हो तो सबसे स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। इन बातों से आगे चलकर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति लाख कोशिश करने पर भी अनुशासन को क्यों फॉलो नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके पीछे 5 कारण हैं। आइए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। पहली चीज है कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, उसको सेटिस्फाई करने में ही हमारा पूरा वक्त निकल जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मीठा खाने की चाहत रखता है तो उसके सामने केक आने पर वह न चाहते हुए भी उस केक को खाने लगता है, और जैसे ही उसकी तृप्ति होती है, वह संतुष्ट होता है, तब उसे याद आता है कि मैं तो डाइटिंग पे था, मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए था। तो ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कहीं न कहीं हमें बाहरी संसार का अवलोकन तो करवाती है, लेकिन साथ में हमें अनुशासन के पथ से हमारी अज्ञानता के कारण भटकाने का प्रयास भी कभी-कभी करती है। दूसरा कारण है अनुशासन से भटकना, वो है दूसरों की प्रगति को देख करके अपने अंदर आत्मग्लानि और ईर्ष्या को महसूस करना। कई बार हम लोग लाख मेहनत और कोशिश करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाते हैं। वहीं हमारे आसपास कुछ लोग नई मंजिलों के मुकामों को हासिल कर लेते हैं, और एक हमारा मानव स्वभाव है कि हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए उनके बारे में आलोचना और ईर्ष्या करते हुए अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं और अनुशासित नहीं रह पाते हैं। तीसरा बड़ा कारण, जो इसके कारण हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, वो है लेजीपन, आलसीपन। हम में से अधिकतर लोग अपने आप को आलसी के रूप में कोसते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, इसमें कोसने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा होगा कि लॉयन और टाइगर भी सिर्फ शिकार के टाइम एक्टिवेट होते हैं, बाकी समय वह निरंतर सुस्ताते रहते हैं। यह मानव हो या अन्य कोई जीव हो, उसका स्वभाव है कि वह एनर्जी को सेव करता है, अपनी एक्टिविटी को न्यूनतम करता है। वो अलग बात है कि आलस के कारण, एक्टिविटी को न्यूनतम करने के कारण वांछित सफलताएं भी नहीं प्राप्त हो सकती है। चौथा कारण जो है डिसिप्लिन नहीं होने के कारण, वो है एंजाइटी या स्ट्रेस या तनाव। दोस्तों, कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा होता है तो वह पढ़ाई करते करते सोचता है, इतनी पढ़ाई से तो मेरा कुछ होगा नहीं, इतने दिन मैं कुछ कर नहीं पाया तो अब क्या कर लूँगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, या मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कार्य पूर्ण नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, इत्यादि सोच करके व्यक्ति एंजाइटी में, तनाव के अंदर रहता है, और वह मन माफिक अपने फ्यूचर को हासिल नहीं कर पाता है, अनडिसिप्लिन्ड हो जाता है। पांचवा, डिसिप्लिन
टूटने का कारण है डिसबिलीफ, अविश्वास। व्यक्ति भविष्य की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी अथवा हेजिटेशन के कारण वह डिसिप्लिन नहीं रह पाता है। वो सोचता है कि 5 दिन में 5-5 घंटे पढ़ूंगा तो उससे क्या ही हो जाएगा, और ऐसे अविश्वास ही आगे चल करके अनडिसिप्लिन का कारण बनता है। दोस्तों, हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जो रोज 2 घंटे पढ़ के भी मुकाम हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उनको स्वयं पर अपना विश्वास होता है। अब हमने डिसिप्लिन यानी अनुशासन को लेकर के जो ये 5 तथ्य देखे हैं, उसमें इन सब को यदि हम सारांश के रूप में समेटें और की पॉइंट्स के रूप में लाएं, तो दोस्तों मात्र 2 पॉइंट्स हैं। पहला है पेन और दूसरा है प्लेजर। जी हाँ दोस्तों, हम कोई भी कार्य करते हैं जीवन में, जन्म से मृत्यु तक अथवा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हमारा जो भी कार्य होता है, पेन यानी दर्द से दूर भागना, प्लेजर यानी सुख की प्राप्ति। आप चाहे मोबाइल्स की रील्स चला रहे होते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं आप अपनी व्यक्तिगत चिंताओं के पेन से भागते हुए दूसरों के जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं या आपकी नज़र में आपको अच्छे लगते मोमेंट्स हैं, उनको देख करके उसका प्लेजर आप प्राप्त करते हो। जब हम सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो यह आता है कि उन लोगों ने अपने गरीबी के पेन यानी दर्द से दूर भागते हुए मेहनत की और ऊंचे मुकाम को हासिल करके उस मुकामों के प्लेजर को हासिल किया। तो दोस्तों, जब हमने यह समझ ही लिया है कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन को का बनने या टूटने का जो 5 कारण हैं, उनके पीछे 2 महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं, वो है पेन और प्लेजर। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन जो होता है वह लॉन्ग टर्म गेन को प्राप्त करता है, और जो शॉर्ट टर्म प्लेजर हमें प्राप्त होता है वो लॉन्ग टर्म हमें पेन देता है। तो इस प्रकार हमें क्षणिक सुख के लिए लंबा दर्द लेना है या थोड़ा दर्द सहन करके और हमें लंबे समय तक आनंद लेना है, यह तय करना होगा। फिर यह शॉर्ट पेन चाहे पढ़ाई का हो, चाहे समय पर कार्य करने का हो, ये कुछ भी हो सकता है। अब अगले बिंदु पे आते हैं कि ठीक है, डिसिप्लिन में हम नहीं रह पाते हैं, उसके 5 कारण हैं और उसके की पॉइंट्स 2 हैं, लेकिन अब हम डिसिप्लिन पे आए कैसे? बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करके जिंदगी में कई लोगों ने मिरेकल्स हासिल किए हैं, हम भी हासिल कर सकते हैं। आप एक लिस्ट का निर्माण करें और जब भी आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, यह सेंटेंस आए, तो उस काम के नीचे 2 आप पॉइंट्स बनाएं कि इस काम को करके किस पेन को हम अवॉइड कर पाएंगे और किस प्लेजर को हम गेन कर पाएंगे। जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप इसमें लिखिए कि मैं यदि पढ़ाई करता हूं तो कौन कौन सा पेन अवॉइड होगा, कौन कौन से दर्द से दूरी होगी, अर्थात बेरोजगारी के दर्द से दूरी होगी, आर्थिक रूप से जो तंगी है वो दूरी होगी, माता पिता की चिंताएं हैं पेन की वो दूर होगा, और फिर आप पढ़ाई से कौन कौन सा प्लेजर मिलेगा उसको महसूस करें। आपको सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और सबसे बढ़कर जो आप सपना पूरा करना चाहते हो वह पूरा होगा। तो इस प्रकार जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो तुरंत आपका काम में मन लगेगा, अर्थात आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। साथ ही में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें आपको छोड़नी होती है, नहीं होने से दूर वापस डिसिप्लिन की ओर आना होता है, तो उसके लिए भी आप इसी एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। अर्थात आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हुए टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप फिर एक लिस्ट बनाइए और लिखिए कि मोबाइल चलाने से मुझे क्या क्या पेन मिलेगा और क्या क्या प्लेजर मिलेगा। पेन यह मिलेगा कि टाइम वेस्ट होगा, कार्य या पढ़ाई अथवा जीवन के जिस भी चीज़ को मैं कर रहा हूँ उसमें मैं पीछे रहूँगा, और प्लेजर थोड़ी सी रील चलाने पे क्षणिक आनंद मिलेगा, लेकिन उसके बाद शाम के समय जैसा डेली महसूस होता है, एक लुटे पिटे और समय वेस्ट किए हुए व्यक्ति वह पेन पुनः मिलेगा। तो जैसे ही आप पेन और प्लेजर की लिस्ट बना देंगे तो तुरंत ही आप उस कार्य को छोड़ पाएंगे।
अब यदि हम थोड़ा और स्पेसिफिक बनते हैं डिसिप्लिन को लेकर के, तो एक छोटी सी चीज आप करिए, ये आपकी परफॉर्मेंस को 10 टाइम ज्यादा कारगर बना देगी। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या जीवन का कोई और आयाम। आप उस टास्क की पेन और प्लेजर लिस्ट तैयार करें, उनको पढ़ें और उसको महसूस करें, और फिर आप जीवन की धार देखें, आपको जीवन संवरा हुआ नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पे यह बात जरूर ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन की जो स्टाइल है उसको भी पहचानना जरूरी है। कई लोग एक्सट्रीम स्टाइल वाले होते हैं, अर्थात एक बार किसी काम को शुरू करते हैं तो उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। अब यह काम अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। जब व्यक्ति वह अच्छे कार्य की तरफ बढ़ेगा, चैलेंजेस को हेड ऑन लेगा और उसकी डिसिप्लिन की स्टाइल उसको हर कार्य के अंदर सफल बनाएगी, यही व्यक्ति एक्सट्रीम स्टाइल वाला किसी दूसरे कार्य में चला जाएगा, नकारात्मक कार्य में चला जाएगा, तो वह अपने आप को काफी पीछे ले जाएगा। वहीं कुछ लोग जो होते हैं वो मॉडरेट स्टाइल वाले होते हैं, जैसे वह सामान्यतः मीठा नहीं खाते लेकिन एक बार मीठा खा लेंगे फिर छोड़ देंगे, सामान्यतः पार्टी नहीं करते लेकिन कभी कभार कर लेते हैं। तो उनकी अपनी स्टाइल होती है। आपको अपनी स्टाइल को पहचानना है और उसके अनुसार ही पेन और प्लेजर के कार्यों को देखना है। एक महत्वपूर्ण बात डिसिप्लिन को लेकर के और आती है कि हमारा जो हम टाइम ओरिएंटेशन है उसको बदलें, अर्थात समय के प्रति हमारी समझ है उनको बदलें। कुछ लोग होते हैं वो पास्ट में जी रहे होते हैं, उनका टाइम ओरिएंटेशन पास्ट में रहता है कि जैसे मैं तो हमेशा भूलता रहता हूँ, मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं हमेशा असफल होता हूँ, ये सारी चीजें वह सोचता रहता है। और दोस्तों, यह जो तथ्य है वो यह बताते हैं कि वह व्यक्ति नो एक्शन में जी रहा है, अर्थात कोई भी स्टेप्स आगे नहीं ले रहा है, और ऐसे व्यक्ति फिर एक जमी हुई बर्फ की तरह हो जाते हैं, वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं। प्रेजेंट में जीने वाले व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो भी मौका सामने पड़ा उसमें कूद पड़ते हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ऐसा करते समय कभी तो सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं, क्योंकि ये कार्य को करने के बाद में सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट को महसूस तो कर रहे होते हैं, उनको अपना प्रेजेंट पसंद नहीं होता है, आसपास का वातावरण पसंद नहीं होता है, लेकिन उनके पास कोई चॉइसेस भी नहीं होती क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। ऐसे प्रेजेंट में जीने वाले लोग फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले आनंद, फिर वो मोबाइल चलाने से आए, स्मोकिंग से आए, नशे से आए, उसकी तरफ चले जाते हैं। और तीसरे टाइम ओरिएंटेशन जो होता है वो होता है फ्यूचरिस्टिक लोग। ऐसे लोग जो पास्ट कितना ही बुरा रहा हो, वर्तमान में चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन ब्राइट फ्यूचर का माइंडसेट लेकर के वह निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और स्वामी विवेकानंद के कथन, मृत अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है, की धारणा के साथ में अच्छी प्लानिंग कर रख के मेहनत करते हुए और आशावादी लोग होते हैं। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि आपका जो डिसिप्लिन है वो आपकी डिसिप्लिन की स्टाइल और आपके टाइम के प्रति ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। उसमें यथा अनुरूप परिवर्तन करके हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आइए वीडियो के अंतिम भाग में अब हम समझें कि डिसिप्लिन को डेवलप कैसे करें। इसके लिए हमें भारत के प्राचीन ग्रंथ उपनिषद रास्ता देते हैं, हमें विक्ट्री पाथ बताते हैं जो हमें डिसिप्लिन में मास्टर बनाने में मदद करेंगे। उपनिषद का कहना है कि जब हम विकल्पों से संकल्पों की ओर चले जाते हैं, अर्थात विकल्प हमारे खत्म हो जाते हैं और संकल्प की तरफ हम बढ़ते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो हम डिसिप्लिन्ड होते हैं। अब ये जो इतना कहने को बहुत इजी है, लेकिन उसको और ज़्यादा इजी महसूस करने के लिए आइए हम एक एक्सरसाइज को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे जो है वो चॉकलेट नहीं खानी, उसके बाद जितनी बार उसके सामने चॉकलेट आती है उस चॉकलेट को वो नहीं खाता है, जानबूझ के अवॉइड करता है। और उदाहरण के लिए हम में से यदि चॉकलेट खाने के बहुत ज़्यादा आदी है और
ज़्यादा नहीं तो 2 या 4 बार जब हमारे सामने चॉकलेट आए तो हम उसको नहीं खाएं अथवा उसको मना कर दें। उसके बाद हमारे अंदर जो संकल्प की भावना है, जो विक्ट्री की फीलिंग आती है, उसको आप महसूस करें। ये जो आपको महसूस हो रहा है, यही संकल्प है और यही संकल्प छोटी-छोटी चीज़ों से डेवलप होकर के बड़ी चीज़ों की ओर जाता है। जैसे प्रारंभ में 2 हफ्तों के लिए आप ये तय करें कि मैं शक्कर खाने की आदत मेरे है, लेकिन मैं 2 हफ्तों के लिए शक्कर नहीं खाऊंगा। प्रतिदिन अपने आप को यह चीज़ बोलें और जितनी बार शक्कर सामने आए, शक्कर को अवॉइड करें और 2 हफ्तों के अंदर जो आपको फीलिंग आएगी संकल्प की और आपका जो मस्तिष्क है वो रीवायर होगा नई आदतों को डेवलप करने के लिए। वही चीज़ फिर आपकी बड़ी से बड़ी बुरी आदत को छोड़ना हो या अच्छी आदत का निर्माण करना हो, उसमें मदद करेगी। इन संकल्प की छोटी-छोटी चीज़ों को, जैसे आप ऐसे कर सकते हो कि मैं दिन भर चेयर पे बैठ के काम करता हूँ, लेकिन मैं हर 1 घंटे बाद चेयर से 1 मिनट के लिए उठूँगा। आप डेली इसको फ़ॉलो करके देखें, 5 दिन में आपकी जो संकल्प शक्ति बनेगी, उस शक्ति से आप किसी भी अन्य काम को भी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल के साथ शुरुआत करो, डेली इसको महसूस करो, रोज़ उसको फ़ील करो और फिर जो कथन हम पढ़ते हैं कि अनुशासन का पालन करना सदैव कड़वा होता है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला फल सदैव मीठा होता है, वह यथार्थ में उतरेगा और अनुशासन की डोर के साथ हम सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से छू सकते हैं, क्योंकि भाग्य को इच्छा से नहीं बल्कि अनुशासन से लिखा जाता है। बहुत मेरी शुभकामनाएं आपको अनुशासन के पथ पर जाने के लिए। धन्यवाद।